हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है बच्चों। वो है क्या बच्चों? इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों बहुत इजी चैप्टर है और थोड़े थोड़े बेसिक टर्म्स हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आएंगे तो ये आगे की मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज बोर्ड पे नजर बस गड़ाए रखना। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये वीडियो खत्म होते होते आपको जो भी बेसिक जो टर्म्स होते हैं जो आप इकोनॉमिक्स में यूज करोगे, उन टर्म्स के बारे में सारी की सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहला वर्ड जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और वो है क्या बच्चों? वो है गुड्स। गुड्स गुड्स क्या होता है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है, गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब आपका, अगर सिंपल सी बात बोलो तो ये होता है सामान। जो आप सामान होता है, जिस भी आप किसी भी कमोडिटी या फिर किसी भी सामान को आप क्या बोलते हो? गुड्स बोलते हो। ठीक है बच्चों, तो कोई भी सामान है या कोई भी कमोडिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये वाला वर्ड कभी मत लिखना, ये बहुत ही गलत वर्ड होता है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप सामान के लिए क्या वर्ड लिखते हो? गुड्स लिखते हो सिर्फ। गुड कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे गुड्स एक्स तो आप गुड्स एक्स ही बोलोगे, गुड एक्स नहीं बोलोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चले बच्चों आगे। अब गुड्स को हमें क्लासिफाई करना है कि गुड्स किस किस तरह की से हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम गुड्स को क्लासिफाई करें बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है बच्चों क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मतलब हम गुड्स को कैसे कैसे तरीके से बांट सकते हैं। तो दो तरीके से हम गुड्स को बांट सकते हैं। दो तरीके हैं बच्चों जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? गुड्स को बांट सकते हैं। और वो दो तरीके कौन से हैं? तरीका नंबर 1 जो है वो क्या है बच्चों? वो है या तो वो होगा फाइनल गुड, फाइनल गुड्स होगा, या फिर क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, या क्या होगा? वो होगा कंज्यूमर गुड या कंज्यूमर गुड्स, या फिर क्या होगा? कैपिटल गुड्स। मतलब आप कुछ भी सामान को अगर आप कभी भी एनालाइज करोगे तो या तो वो इन दोनों में से एक होगा या वो इन दोनों में से एक होगा। बात समझ में आई? मतलब मान लो एक सामान आपने लिया, मान लो एक सामान है, इसका नाम ए है। ठीक है, या तो वो फाइनल गुड होगा या तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। मतलब इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा। सिमिलरली इन दोनों में से भी वो एक होगा ही होगा। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? न्याय, जैसे मैंने बोला ह्यूमन बीइंग्स को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं दो तरीके से। अभी सिंपल सा, एक या तो वो होगा अच्छा या तो होगा वो बुरा, बी या तो होगा लंबा या तो होगा वो छोटा, या तो उसकी हाइट बहुत लंबी होगी उसकी हाइट बहुत छोटी होगी। तो इन दोनों में से भी या तो उसमें एक कैरेक्टर होगा और इन दोनों में से भी उसमें एक कैरेक्टर होगा। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी बात मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी गुड आप खरीद के लाओगे या कोई भी गुड्स की आप अगर एनालिसिस करोगे, तो या तो फाइनल इंटरमीडिएट में से एक होगा या वो कंज्यूमर या कैपिटल में से एक होगा। यहां तक बात क्लियर है? तो अब हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होता है? देखो, फाइनल गुड का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, हमने पहले ही पढ़ लिया नेशनल इनकम में, और मैंने वहां पे आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया भी था। आप प्लीज प्लेलिस्ट में देख लीजिए सारे, आपको कोई भी चैप्टर्स के ऑर्डर में अगर दिक्कत आ रहा है आप प्लीज प्लेलिस्ट में देख लीजिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो प्लेलिस्ट डाल दी है, और साथ ही साथ आपके यूट्यूब चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, दो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है बच्चों आपके लिए, एक है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की और एक है क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं फाइनल गुड क्या होता है। देखो, फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसा गुड्स जिसमें अब और कोई भी एडवांसमेंट नहीं होगा, रेडी टू सेल है। बस इतनी बात मैं आपको अगर एक वर्ड बताऊं तो ये एक तरह से रेडी टू यूज है। बस ये वर्ड याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। बुक की लैंग्वेज में मत जाओ, पहले आप इतना याद रखो, रेडी टू यूज है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं, मतलब अब उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं करना है, कोई भी एडवांसमेंट नहीं करना है, कुछ भी एनहांसमेंट नहीं करना है, और वो एक तरह से फाइनल तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? तो ऐसा कोई भी गुड्स जो रेडी टू यूज है, फाइनल तरीके से यूज हो रहा है, वो आपका कौन सा गुड होगा बच्चों? फाइनल गुड होगा। ठीक है,
अब अगर हम बुक की लैंग्वेज में जाए बच्चों तो फाइनल गुड्स क्या होता है, ये होता है गुड्स विच हैव क्रॉस्ड goods which have crossed the boundary line of production, the boundary line of production, सीधी सी बात है, goods which have crossed the boundary line of production and are ready to use, इसके आगे एक और लाइन लिख सकते हो आप, and are ready to use। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एक तो है विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अब आप उसको आगे प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करोगे, वो होते हैं आपके फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल आप एक मार्कर खरीद के लाए मार्केट से, आप एक ये मार्कर है मार्केट से खरीद के लाए, अब आप इसमें कुछ और वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, मतलब आपने बस खरीदा और आप इसको लिखना चालू कर गए, बस आपने इसको यूज करना चालू कर दिया, आप इसमें कुछ एनहांसमेंट नहीं कर रहे, उस टाइप के गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनल गुड्स। बात क्लियर है, मतलब आपने खरीदा, कोई फाइन, आपकी बाउंड्री लाइफ ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है, मतलब अब इसके आगे ये एक तरह से फाइनल बाउंड्री है, इसके आगे आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, ये फाइनल लिमिट है। जैसे आपने मार्कर खरीदा बच्चों स्टेशनरी की दुकान से, अब आप इसको काम पे ही लगाओगे, इसके अलावा आप इसका कुछ और नहीं करोगे, इसमें कुछ और फर्दर एनहांसमेंट नहीं करोगे, फर्दर प्रोडक्शन नहीं करोगे। बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने दूसरे टाइप के गुड्स का, जो कौन से थे, इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल भी साथ ही साथ ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अब यही सेम एग्जाम्पल को लेता हूं मैं कि अगर मार्कर लिया तो मार्कर तो क्या था, आपका फाइनल गुड था, बट मेरे को बताओ अगर मैंने प्लास्टिक लिया, एक प्लास्टिक लिया, मान लो एक सेलो पेन बनाने वाली कंपनी ने प्लास्टिक लिया, तो प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं बच्चों, उस प्लास्टिक को वो मोल्ड करके और पेन बना सकते हैं, तो उनके लिए वो जो प्लास्टिक है वो फाइनल गुड नहीं है, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, मतलब वो बीच की अवस्था में है, मतलब उसमें फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है, नहीं आ रही बात समझ में, क्या मेरी बात क्लियर है आपको, उसमें फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए वो क्या है बच्चों, वो है आपका इंटरमीडिएट गुड। और फाइनल गुड कौन सा गुड होता है, जिसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता, वो फाइनल रेडी टू यूज है। ठीक है, चलो यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको। तो फाइनल गुड वो गुड होते हैं कौन से, जो रेडी टू यूज है, उसमें कोई, अब वो एक तरह से अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को एक्सीड कर चुका है, इसके आगे उसमें कोई प्रोडक्शन की संभावना नहीं है, आप डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ठीक है, अब फाइनल गुड्स को बच्चों दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, फटाफट देखना बच्चों। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, बहुत आसान से बच्चों, ये आपको लग रहा होगा कितना क्लासिफिकेशन है, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस आपके सामने अगर वर्ड आ जाए फाइनल कंज्यूमर गुड या फाइनल गुड, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपके पास फाइनल कंज्यूमर गुड या फाइनल प्रोड्यूसर गुड या फाइनल गुड लिखा हुआ आ जाए, तो आपके दिमाग में इतनी बात दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, इतनी सी बात क्या, कि ये कहना क्या चाहता है, बस एक एग्जाम्पल हमेशा आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स ऐसा गुड्स जो किसी कंज्यूमर ने खरीदा है फॉर कंजप्शन, मतलब उसमें और कोई, देखो सीधी सी बात है, फाइनल गुड्स होते कौन से हैं, जो रेडी टू यूज है, मतलब ये भी रेडी टू यूज होंगे, ये भी रेडी टू यूज होंगे, क्योंकि इसी के पार्ट है। बट फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं, जो कि कंज्यूमर ने खरीदा है, एक उपभोक्ता ने खरीदा है, और वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, इसको यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वही सेलो का पेन, तो एग्जाम्पल मैंने लिया पेन, तो आपने पेन खरीदा, तो अब आप पेन में कुछ एडवांसमेंट थोड़ा ना करोगे, कुछ एनहांसमेंट थोड़ा ना करोगे, आपने पेन खरीदा, अब आप उसको लिखना चालू कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने ली फुटबॉल, तो फुटबॉल में आप क्या कुछ चेंज थोड़ा ना करोगे, फुटबॉल ली और उसके साथ खेलना चालू कर दिया। तो ये कंज्यूमर जब भी कोई गुड खरीदता है, ज्यादातर वो कैसा गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, ज्यादातर केसेस में। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं इंटरमीडिएट भी बताऊंगा आगे जाके, बट अभी तक ज्यादातर केसेस में आपने क्या देखा कि जो कंज्यूमर खरीदता है वो क्या खरीदता है, फाइनल गुड खरीदता है। तो जो कंज्यूमर ने फाइनल गुड खरीदा उसको क्या बोलेंगे हम, फाइनल कंज्यूमर गुड। बात क्लियर है। अगला है बच्चों फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड बच्चों क्या हुआ, बहुत ही आसान है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड वो गुड हुए जो प्रोड्यूसर खरीदता है। वापस सुनना, ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा, सर अगर प्रोड्यूसर खरीदेगा तो हमको बेचेगा ही,
देखो बच्चों जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दरकार से ट्रैक्टर, अब एक फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा तो ट्रैक्टर उसके लिए क्या हो गया, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। वो ट्रैक्टर उसके उसके पर्टिकुलर उसके पास हमेशा रहेगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ठीक है। बट वो उस पर्टिकुलर, अब वो उसका फाइनल गुड है, उस ट्रैक्टर को आगे तो भेज नहीं रहा, उसमें कुछ आप उसको रेडी टू यूज है, ट्रैक्टर चलाता है वो रोज के रोज। बट समझने की कोशिश करो, वो ट्रैक्टर को कंज्यूम नहीं कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा है, वो उससे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। देखो यहां लिखा है कंज्यूम, यहां लिखा है प्रोड्यूस। ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम में आएंगे वो होंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। नहीं है ये बात समझ में? ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम में आएंगे होंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और जो आपका कंजप्शन में काम आएंगे होंगे फाइनल कंजप्शन गुड्स। इसके लिए भी एक लास्ट लिमिट है। अब इस ये एक तरह से बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन पे, ये मतलब आप इस ट्रैक्टर में और कुछ एनहांसमेंट नहीं कर सकते, और कुछ इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। वैसे चेंजेस नहीं कि स्टिकर लगा दिया, पेंट कर दिया, ये कोई चेंजेस नहीं होते, मतलब उसमें और कुछ आप उसमें बड़ा एडवांसमेंट नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और फाइनल कंज्यूमर गुड क्या होते हैं, जो कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं। बात क्लियर? तो हमने पढ़ा फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को एक्सीड कर चुके हैं बच्चों, मतलब इससे ज्यादा उससे कुछ और कोई फर्दर एनहांसमेंट नहीं हो सकता, एंड विच आर रेडी टू यूज। दो प्रकार के पढ़े बच्चों हमने, एक पढ़ा हमने कौन सा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और एक पढ़ा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड कौन सा था बच्चों? फाइनल कंज्यूमर गुड वो थे कि वो गुड्स, वो फाइनल गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, जो कंज्यूमर एक्वायर करता है, ठीक है, जो कंज्यूमर के पास होते हैं। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर अपने पास खरीदता है ऐसे गुड्स जिससे वो फाइनली अपनी प्रोडक्शन को एनहांसमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। बात क्लियर है? चले आगे। तो ये आपके हो गए फाइनल गुड्स। अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरे टाइप के बच्चों जो गुड्स हैं वो है इंटरमीडिएट गुड्स। प्लीज बच्चे बहुत आसान है, नींदों में मत पढ़ो, बस बहुत आसान है, छोटी छोटी सी अपनी क्लासेस होती हैं, बस रेगुलरली देख लिया करो, काम वहीं खत्म हो जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है। इंटरमीडिएट गुड्स बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं जो बीच में, जो जिसमें और प्रोडक्शन की गुंजाइश होती है और जिसको और प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसको और प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वही बात, मैंने माना कि एक फैक्ट्री है जिसका नाम है सेलो पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसने क्या किया, उसने प्लास्टिक मंगवाया, उसने प्लास्टिक मंगवाया। अब वो उस प्लास्टिक को मोल्ड करके पेन बनाएगी, तो उसके लिए जो प्लास्टिक है वो क्या है, जनरली इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि प्लास्टिक से उसने पेन बनाया है, मतलब उसमें और प्रोडक्शन हुआ है, और उसमें क्या हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं। तो वही बात है क्या कि प्लास्टिक से आपने क्या बनाया है, पेन बनाया है, तो प्लास्टिक क्या हो गया बच्चों, इंटरमीडिएट गुड हो गया। नहीं है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, लकड़ी आपने ली, और लकड़ी अगर कारपेंटर ने ली और कारपेंटर ने उसकी काटापीटी करके उससे मान लो एक सोफा बना दिया, तो जो वुड है वो क्या उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। एक बीच की एक गुड है वो उसके लिए फाइनल गुड नहीं है, मतलब वो लकड़ी नहीं बेचेगा, वो सोफा बेचेगा। उस लकड़ी में वो अपने क्या करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके बाद जो उसको मिलेगा पैसा वो क्या है उसके लिए, वो फाइनल एसेट क्या है उसके पास, वो सोफा है। जो सामान बेचेगा वो सोफा बेचेगा, लकड़ी नहीं बेचेगा। लकड़ी तो उसके लिए इंटरमीडिएट है, बीच का साधन है। नहीं है ये बात समझ में? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ये सारे एग्जांपल्स है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स के। तो हमने देखो दो टाइप के गुड्स देखे, एक देखा फाइनल गुड्स और एक देखा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं जिसका फाइनल प्रोडक्शन है, बस वो अब रेडी टू यूज है, रेडी टू सेल है। अभी ये वुड रेडी टू यूज नहीं है, रेडी टू सेल नहीं है इंटरमीडिएट में। अभी इससे क्या बनेगा, सोफा बनेगा, और फिर वो क्या होगा, फिर वो क्या बनेगा आपका, क्या कहते हैं, रेडी टू यूज होगा जब वो वुड से सोफा कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तो ये क्या है, इंटरमीडिएट। सेम ये प्लास्टिक है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि जब इससे पेन बनेगा तब वो रेडी टू सेल होगा, रेडी टू यूज होगा, अभी वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है बच्चों? अब यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या ये फिक्स है क्या कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स प्राइम क्या कहते हैं फाइनल गुड्स होंगे, और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स क्या होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे? क्या ये बच्चों फिक्स है क्या? तो बच्चों बात ध्यान रखना, ये यूज टू यूज वेरी करते हैं, यूज टू यूज वेरी करते हैं कि कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड कौन सा है बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स है।
क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? वापस बताता हूं, ये यूज टू यूज वेरी करते हैं कि कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स के अंदर आएगा और कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आएगा। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टायर खरीदा, और आपने टायर को फाइनली अपनी गाड़ी में, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था, आपने टायर खरीदा और आप क्या करोगे, उस टायर को अपनी गाड़ी में लगा के यूज करने लग जाओगे। तो आपके लिए वो टायर क्या है बच्चों, फाइनल गुड है। आपने उसके कुछ काम नहीं किया, बीच में कोई काम नहीं है, आपने टायर लिया और उसको यूज करना चालू कर दिया। तो अगर टायर आपने खरीदा है, ठीक है, आपने टायर खरीदा है बच्चों, तो ये आपके लिए क्या होगा, फाइनल गुड होगा। वेरएज मान लो ये टायर खरीदा है, सेम एमआरएफ का टायर खरीदा है किसने बच्चों, मारुति सुजुकी ने। सेम क्या कहते हैं, एमआरएफ का टायर खरीदा बच्चों मारुति सुजुकी ने, बट मारुति सुजुकी आपको टायर नहीं बेचेगी, मारुति सुजुकी आपको गाड़ी बेचेगी। उस गाड़ी का एक इंटरमीडिएट पार्ट है कौन बच्चों, टायर। तो टायर एक तरह से रॉ मटेरियल के लिए यूज हुआ, किसके लिए, मारुति सुजुकी के लिए। तो देखो दोनों में एमआरएफ टायर ही है, बट ये जो टायर को यूज कर रहा है एज अ इंटरमीडिएट गुड, मारुति सुजुकी टायर को यूज कर रहा है बच्चों एज एन इंटरमीडिएट गुड। वेयर एज आपने जो टायर एमआरएफ का खरीदा वो आपके लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। तो यूज टू यूज वेरी करता है कि ये जो कोई स्पेसिफिक गुड होगा या स्पेसिफिक गुड्स होंगे वो फाइनल गुड्स की श्रेणी में आएंगे, कैटेगरी में आएंगे, या फिर कैपिटल गुड्स, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स की श्रेणी में आएंगे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, इन जनरल इंटरमीडिएट गुड्स होते कौन से बच्चों, रॉ मटेरियल। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल। जो कच्चा माल होता है, जो फैक्ट्रीज में यूज होता है, वो आपका क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका इंटरमीडिएट गुड। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स, है ना। जो फिनिश्ड या फिर फाइनल प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है आपके पास, फाइनल गुड्स। और जो रॉ मटेरियल आता है किसी भी फैक्ट्री में, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो यही सेम टायर आपके लिए तो क्या बन गया, फाइनल गुड्स। वेरस इस फैक्ट्री के लिए टायर एक तरह का रॉ मटेरियल है। अगर उसको एक कार मैन्युफैक्चर करनी है तो उसमें टायर यूज्ड एज एन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तरह टायर यूज होगा। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, यहां टायर जो होगा एमआरएफ का, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंटरमीडिएट गुड की तरह बिहेव करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत आसान है। तो इससे बात ध्यान रखना, ये यूज पे वेरी करता है कि वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, वो पर्टिकुलर जो गुड्स है वो कहाँ यूज हो रहा है। अगर वो यूज हो रहा है एज अ फाइनल प्रोडक्शन या फाइनल आउटपुट के तौर पे, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा फाइनल गुड्स की श्रेणी में, कैटेगरी में। वेयर एज अगर वो कोई रॉ मटेरियल तरह बिहेव कर रहा है तो वो किसके श्रेणी में आएगा बच्चों, इंटरमीडिएट गुड की श्रेणी में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे लकड़ी, वुड। अब मान लो अगर आपने वुड खरीदी और आपके घर वालों ने मान लो वुड खरीदी और आपके 10th में फेल होने की वजह से आपको लाठियां मारी गई, आपको डंडी मारी गई, तो उन्होंने क्या करा, यहां से डंडी खरीदी और लेट फाइनल आपके टाट पे मारी। तो ये हो गया उसका फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल गुड। यहां पे वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, लकड़ी फाइनल गुड्स की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि वो खरीदी और टाट पे मारी, उससे और कुछ नया सामान बना दिया, उससे तो बस आपकी टाट फोड़ी जा रही है, ठीक है, आपका खोपड़ा फोड़ा जा रहा है। वेयर एज अगर यही वुड खरीदेगा कौन बच्चों, यही वुड खरीदेगा कारपेंटर। तो कारपेंटर इससे क्या बनाएगा, सोफा बनाएगा। तो बेचेगा क्या, सोफा। तो उस सोफा बनाने के लिए कारपेंटर के लिए वुड किसकी तरह बिहेव किया बच्चों, इंटरमीडिएट गुड की तरह बिहेव किया। आई होप आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अपने पहले टाइप के गुड्स की जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया, जो था अपने पास क्या बच्चों, फाइनल और इंटरमीडिएट। अब दूसरा टाइप का जो गुड्स का क्लासिफिकेशन है वो कौन सा था बच्चों, वो था हमारे पास कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स। बहुत आसान है, नाम से समझ में आ रहा होगा। कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर को देख के बनाए जाते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा तो रोटी तो कहां से, बट हाँ कपड़ा, आपके पास पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, टी शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, डेनिम्स हो गई, ये हो गया आपके कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर जो डिमांड करेगा, फैक्ट्री ओनर वो बनाएंगे, वो क्या हो गया आपके कंज्यूमर गुड्स। सीधी सी बात है, कंजप्शन को देख कर
कंजप्शन को मद्देनजर रख के जो गुड्स बनाए जाते हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स, सीधी सी बात है, ठीक है। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक तरह से आपको, एक तरह से कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है पहले मेरे को ये बताओ, फिर मैं आपको सबसे समझाऊंगा। कैपिटल वर्ड का मतलब, कैपिटल का वर्ड का मतलब होता है पूंजी। पूंजी मतलब आप एक तरह से किसी भी चीज में पैसा लगा रहे हो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और आप पैसा क्यों लगाओगे, जिससे आपको उस चीज से क्या मिलेगा, प्रॉफिट। कैपिटल कभी भी क्यों लगाते हो, तो आप प्रॉफिट। मतलब आपने मान लो एक मशीन खरीदी, आपने एक मशीन खरीदी, मान लो कुछ भी चीज बनाने की, फॉर एग्जांपल आपने पत्तल बनाने की मशीन खरीदी, वो प्लास्टिक प्लेट्स आती हैं, शादियों में यूज होती है, पार्टीज में यूज होती है, तो आपने प्लास्टिक प्लेट्स बनाने की मशीन खरीदी, तो आपने एक तरह से उन मशीन, उससे क्या किया, उसमें आपने पैसा लगाया। और उसमें पैसा क्यों लगाया आपने, सो डैट आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सको। तो जो मशीन होगी जिससे प्लास्टिक प्लेट्स बन रही है, वो मशीन आपकी क्या होगी बच्चों, वो मशीन तो होगी आपकी कौन से गुड्स, कैपिटल गुड्स। और जो प्लास्टिक प्लेट्स बनके तैयार हो रही हैं, ये कौन से गुड्स हो गए, ये हो गए बच्चों कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में समझ में आ गया क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आपके पास, मैंने आपको क्या बताया, कंज्यूमर गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं जो गुड्स एक तरह से कंज्यूमर की डिमांड या नीड को देख के बनाए जाते हैं। सीधी सी बात है, जो कंज्यूमर जो चाहता है वो गुड्स जो बनेंगे वो होंगे आपके कौन से गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। सीधी सी बात है, जो कंज्यूमर को एक तरह से खुश करेंगे, ठीक है, फाइनल एक तरह से बेचने के काम में आएंगे, ठीक है। 4 टाइप के कंज्यूमर गुड्स होते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। पहले गुड्स होते हैं बच्चों ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स का जो पहले टाइप के गुड्स हैं वो कौन से हैं, ड्यूरेबल गुड्स। मतलब आप जो भी चीज कंज्यूम करते हो 4 तरीके से कंज्यूम करते हो, या तो होगी बहुत तगड़ी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब वो बहुत लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी, एक बार खरीद लिया कोई दिक्कत ही नहीं, 8-10 साल कहीं नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर या लैपटॉप्स, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल। तो ये जो गुड्स होते हैं ये एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि 50 साल जिएंगे, बट एक लंबी अवधि के लिए देते हैं, 8 साल 10 साल 15 साल, लंबे टाइम के लिए होते हैं। ये होते हैं आपके कौन से बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स। जनरली ये महंगे आते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है, इनके एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली जो ड्यूरेबल गुड्स है वो महंगे होते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक चलते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स हो गए बच्चों, जो 5 साल प्लस मतलब लंबे समय तक के लिए चलते हैं ना, ठीक है। अगले हैं बच्चों सेमी ड्यूरेबल। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स हो गए, ऐसे गुड्स जो थोड़े कम समय के लिए चलते हैं, मतलब ना तो प्रॉपर, ना तो देखो तीसरा बताता हूं फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तीसरा है नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। तो सेमी ड्यूरेबल कौन से होंगे, जो ना कि कंप्लीटली ड्यूरेबल होंगे ना ही कंप्लीटली नॉन ड्यूरेबल होंगे, ठीक है, दोनों के बीच की स्थिति होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर जैसे आपने देखा होगा, या फिर आपकी कोई टेबल होगी 1 साल 2 साल आपने देखा होगा, कूलर हो गया 1 साल 2 साल, या फॉर एग्जाम्पल बर्तन हो गए, क्रॉकरी हो गई, ठीक है। तो बर्तन जैसे आपके कांच के बर्तन हो गए, कप्स हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। इसमें बेसिक जो इसमें एग्जांपल्स होते हैं वो बोलते हैं फर्नीचर और क्रॉकरी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमारा तो फर्नीचर लंबा चलता है। अब बच्चों को डिपेंड करता है, मैं बोल रहा हूं ना, ये कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट एग्जांपल नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही एग्जांपल है। आप दिमाग लगा लो, साल 2 साल जो चलेगा वो आपका इसमें एग्जांपल होगा, 5 साल से ऊपर जो चलेगा उसमें इसमें एग्जांपल होगा। अब आप तो बच्चों क्रॉकरी को भी आप इसको क्या कर सकते हो, ड्यूरेबल बना सकते हो। कैसे, बक्से में बंद करके रख दो हमेशा के लिए, 50 साल बाद निकालो, ठीक है। ऐसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मटके भी आज निकलते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो जो 5,000 साल पहले या 2,500 साल पहले की जो बात है, ठीक है, उस टाइम की क्रॉकरी अभी तक सलामत है। तो सलामत होने का मतलब क्या, ऐसा मतलब ये नहीं होता कि आपने रख के छोड़ दिया। मतलब अगर आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो तो साल 2 साल में उनका खराब होना नॉर्मल सी बात है। मोबाइल फोन्स हो गए आजकल, साल 2 साल से ज्यादा कोई चलते नहीं है, तो वो भी किस में आएंगे, सेमी ड्यूरेबल में आएंगे, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो वन टाइम यूज होता है जिनका, ठीक है, आप बोलते हो ना वन टाइम यूज होते हैं। वन टाइम यूज जैसे आपका पेन हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेन, यूज किया फेंका। पेंसिल, फूड आइटम्स, सब्जियां हो गई जो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करती,
ठीक है, 2-4 दिन बाद खराब हो जाती हैं। तो ये जो होंगे पेरिशेबल, जिनको हम बोलते हैं पेरिशेबल, खराब होने लायक, सड़ने लायक जो भी चीजें होती हैं वो नॉन ड्यूरेबल में आएगी। ठीक है, तो हमने देखा ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। और चौथा जो आपके पास गुड्स आ गए वो कौन सा आ गया बच्चों? सर्विसेज। सर्विसेज आप जानते हो, डॉक्टर, टीचिंग, ये जो भी हो गए ये आपके हो गए सर्विसेज। ये 4 टाइप के गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर खरीदता है। आप अपनी जिंदगी में जो भी सामान यूज करते हो वो इन चारों चीजों में से आएगा। ठीक है, या तो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, या वो नॉन ड्यूरेबल होगा, या वो ड्यूरेबल होगा, या फिर वो सेमी ड्यूरेबल होगा। ये 4 बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि कंज्यूमर गुड्स ये 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। अब अगले टाइप के गुड्स कौन से थे इसी में? वो थे कैपिटल गुड्स। कौन से गुड्स थे बच्चों? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मैंने क्या बताया था बच्चों? कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है? पूंजी। पूंजी मतलब आप किसी भी चीज में पैसा लगा रहे हो, और आप किसी चीज में पैसा क्यों लगाओगे? मेरे को सीधी सी बात बताओ, जिससे आपको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि आप किसी भी चीज में लगा रहे हो जिससे आपको प्रॉफिट मिले। सबसे बात ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? एक तरह से एक फिक्स्ड एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट, एक बार खरीद लिया फिर कोई टेंशन नहीं लेनी लंबे समय तक। एक फिक्स्ड एसेट होते हैं, ये बात क्लियर है? वो एक एसेट की तरह काम करेंगे आपके लिए। जैसे मैंने बताया था वो एक पेपर प्लेट की जो मशीन थी, तो उस मैन्युफैक्चरर के लिए या फिर उस ओनर के लिए वो क्या एक फिक्स एसेट है। उसको क्या करना है? रॉ मटेरियल रोज लाना है, वो रोज प्लास्टिक लेकर आएगा, रोज प्लास्टिक लेकर आएगा, वो प्लास्टिक को उस मशीन में डालेगा और उससे प्लास्टिक प्लेट्स या पेपर प्लेट्स जो भी बनाएगा। बात करें दोने पत्तल बनाएगा, तो दोने पत्तल के लिए उसको रोज प्लास्टिक लाना है और रोज प्लेट बनाना है। मशीन उसकी एक एसेट हो गई। अगर मान लो 1-2 साल बाद उसका धंधा नहीं भी चला तो वो मशीन को एक तरह से बेच के पैसे कमा सकता है। वो उसके लिए क्या है? एक फिक्स्ड एसेट है। क्लियर है? एसेट तो आप जानते हो कि आपने अकाउंट्स में पढ़ाई होगा। तो उसके लिए एक फिक्स्ड एसेट है क्या बच्चों? कैपिटल गुड एक तरह से उसके लिए फिक्स एसेट है। तो कैपिटल गुड्स में जनरली सिर्फ 2 ही चीज आती है, ध्यान रखना। बस मोटे मोटे 2 ही एग्जाम्पल है इसके, प्लांट और मशीनरी। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं है। और जनरली ये भी क्या होता है? थोड़े से कॉस्टली होते हैं। अब फिक्स्ड एसेट है, थोड़ा सा कॉस्टली तो हो गया, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सस्ता होगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में एक्सेप्शंस बहुत हैं, तो एक्सेप्शंस में हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे। जो मोटे मोटे एक्सेप्शंस होंगे वो तो मैं आपको एक तरह से लिखा के ही बताऊंगा। बट अभी तो ये बाकी तो आप छोटे छोटे एक्सेप्शंस भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी ये मेजर जो क्या है आपके पास। प्लांट जानते हो ना क्या होता है? प्लांट, प्लांट जैसे आपने मान लो स्टील प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो गया, तो ये बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी जो कुछ प्रोडक्शन करती हैं, वो हो गई। और मशीनरी, मशीन तो आप जानते हो मशीन्स होती है जो, ये 2 जनरली किस में आते हैं? कैपिटल गुड्स में आते हैं। मतलब एक बार मैन्युफैक्चरर ने पैसा लगाया, ये उसके लिए फिक्स एसेट की तरह बिहेव करेंगे और ये फटाफट फटाफट क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे किसका? गुड्स का। और जनरली वो गुड्स कौन से गुड्स होंगे? कंज्यूमर गुड्स होंगे। सीधी सी बात है। क्लियर है? तो कैपिटल गुड्स में समझ में आ गया आपको क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब हम आगे की बात देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें। और आपकी अटेंडेंस बहुत ही वीक होती जा रही है, बहुत ही लो होती जा रही है। ना ही आप देखो, आप इकलौती ऐसी क्लास हो, एक बात बताता हूँ, बाकी आप किसी भी ग्रुप में किसी भी वीडियोस में देख लो, बच्चे चैट में अपनी अटेंडेंस लिखते हैं, बट आप लोगों के नखरे समझ लो या फिर पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं, आप अटेंडेंस नहीं लिखते हो। ठीक है, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे को वीडियोस क्लोज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ना आप अटेंडेंस लिखते हो, आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से वीडियोस देखते हो। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। मैं आपके फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है। कोई आपको सजेशन देना है तो आप मेरे को प्लीज़ व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।